यह वह देश है जहां लोग मरने के बाद भी खुद को जीवित मानते हैं। यहाँ एक कबीला है जो मानता है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। यही वह देश है जहां शादी से पहले दुल्हन को पतला नहीं बल्कि मोटा किया जाता है, क्योंकि यहाँ मोटापा सुंदरता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि यहाँ की माताएं अपनी बेटियों को विवाह से पहले खूब खिलाती पिलाती हैं, ताकि वे एक आदर्श दुल्हन बन सकें और समाज में सम्मान पाएं। ये देश इतना खुश मिजाज है कि इसे अफ्रीका का सबसे हंसमुख देश कहा जाता है। यह है सेनेगल, पश्चिमी अफ्रीका का एक छोटा मगर खूबसूरत देश। यहाँ की आधिकारिक भाषा फ्रेंच है, लेकिन लोग अपनी पारंपरिक भाषा और संस्कृति को भी पूरी निष्ठा से निभाते हैं। यहाँ के लोग इतने प्रसन्न चित्त होते हैं कि संयुक्त राष्ट्र ने भी इसे अफ्रीका के सबसे शांत देशों में शामिल किया है। इसकी राजधानी डकार है, जो केवल एक शहर नहीं बल्कि अफ्रीका की फैशन और संगीत की राजधानी भी कहलाती है। सेनेगल के लोग मछली के बेहद शौकीन हैं और उनकी मशहूर डिश चेबुजेन को यूनेस्को ने भी अपनी सूची में जगह दी है। इस व्यंजन में मछली को विशेष मसालों और सब्जियों के साथ पकाकर चावल के साथ परोसा जाता है। यहाँ हर साल हजारों पर्यटक गुलाबी झील को देखने आते हैं, जिसका रंग सचमुच गुलाबी होता है और किसी कैमरे के फिल्टर की वजह से नहीं। नक्शे पर देखें तो सेनेगल के पश्चिम में अटलांटिक महासागर है और बाकी दिशाओं में मॉरिटानिया, माली, गिनी और गिनी बिसाऊ जैसे देश हैं। इसके बीच में गाम्बिया नामक एक और देश आता है, जो इसे दो हिस्सों में बांट देता है, यानी एक देश के भीतर दूसरा देश। सेनेगल का क्षेत्रफल लगभग 1,96,000 वर्ग किलोमीटर है। यह भारत से छोटा है, लेकिन अफ्रीका के कई देशों से बड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह दुनिया में 88वें स्थान पर आता है। यहाँ लगभग 1,80,00,000 लोग रहते हैं। आबादी अधिक घनी नहीं है और अधिकांश लोग गांवों या छोटे कस्बों में बसते हैं। लगभग 60% आबादी युवा है, जो इस देश को ऊर्जा और जोश से भर देती है। धर्म की दृष्टि से सेनेगल एक मुस्लिम बहुल देश है। यहाँ लगभग 95% लोग इस्लाम मानते हैं। इसके अलावा 4% आबादी ईसाई है और कुछ लोग पारंपरिक अफ्रीकी मान्यताओं को भी मानते हैं। यहाँ की मुद्रा वेस्ट अफ्रीकन फ्रैंक है। भारत के 100 रुपए यहाँ लगभग 750 फ्रैंक के बराबर होते हैं। डकार की बात करें तो यह शहर इतिहास, संस्कृति और समुद्र की सुंदरता का अद्भुत संगम है। अफ्रीका के सबसे पश्चिमी छोर पर स्थित यह शहर अटलांटिक महासागर की लहरों से घिरा हुआ है। यहाँ की हवा ताजगी से भरी रहती है और सूरज ढलते समय समुद्र पर सुनहरी छटा फैल जाती है। कभी यह मात्र एक छोटा मछुआरों का गांव था, लेकिन 1857 में फ्रांसीसियों ने यहाँ किला बनवाया और धीरे धीरे इसे पश्चिमी अफ्रीका का महत्वपूर्ण बंदरगाह बना दिया। 1945 के बाद पश्चिम अफ्रीका में परिवर्तन शुरू हुए और तब डकार को सेनेगल की राजधानी चुना गया। 1960 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह देश का राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र बन गया। आज डकार में ऊंची ऊंची इमारतें, चौड़ी सड़कें, संग्रहालय, कला दीर्घाएं और विश्वविद्यालय मौजूद हैं। यहाँ का अफ्रीकन रेनेसा स्मारक अफ्रीका की सबसे ऊंची मूर्ति है, जिससे पूरा शहर दिखाई देता है। डकार में आज भी फ्रांसीसी औपनिवेशिक काल की इमारतें देखने को मिलती हैं, साथ ही आधुनिक तकनीक की झलक भी। यहाँ के रंग बिरंगे बाजारों में पारंपरिक वस्त्र, ढोल और गीत संगीत की गूंज सुनाई देती है। सड़कों पर कला, संगीत और त्योहारों की रौनक हमेशा बनी रहती है। जब कोई पहली बार डकार आता है तो उसे यकीन करना कठिन होता है कि यह कभी मात्र एक साधारण गांव था और आज अफ्रीका के सबसे चमकते शहरों में से एक है। कुल मिलाकर सेनेगल के लोग जीवन को उत्सव की तरह जीते हैं। वे लड़ते नहीं, मुस्कुराते हैं, गाते हैं, नाचते हैं और हर पल को खुशी से बिताते हैं। इसी कारण यह देश दुनिया में अपनी अलग पहचान रखता है। यहाँ घूमने और देखने के लिए बहुत सी जगहें हैं। उनमें से पहली है लेक रेटबा, जिसे लोग गुलाबी झील के नाम से जानते हैं। आपने सही सुना, एक ऐसी झील जिसका पानी सचमुच गुलाबी रंग का होता है, और यह किसी कैमरे या एडिटिंग की वजह से नहीं, बल्कि झील में मौजूद विशेष बैक्टीरिया और नमक की अधिकता के कारण होता है। इस झील में तैरने का अनुभव भी अनोखा है, क्योंकि यहाँ नमक की मात्रा इतनी अधिक है कि आप डूब नहीं सकते और आसानी से पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। हर साल हजारों पर्यटक केवल इस अनोखी झील को देखने सेनेगल आते हैं। दूसरी जगह है गौरी द्वीप।
ये डकार शहर के पास समुद्र में स्थित एक छोटा सा द्वीप है, लेकिन इसका इतिहास बेहद बड़ा है। पुराने समय में यहाँ से अफ्रीका के गुलामों को जहाजों में भरकर यूरोप और अमेरिका भेजा जाता था। यहाँ बना हाउस ऑफ स्लेव म्यूजियम आज भी उस दर्दनाक इतिहास की याद दिलाता है। लेकिन अब यह स्थान शांति और समझदारी का प्रतीक बन चुका है। लोग यहाँ आते हैं, इतिहास को महसूस करते हैं और इंसानियत की अहमियत समझते हैं। सेनेगल के मशहूर लेखक और कवि लियोपोल्ड सेंगोर को पूरे अफ्रीका में भाषा और संस्कृति का सबसे बड़ा संरक्षक माना जाता है। उन्हें नोबेल साहित्य पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। भले ही उन्होंने यह पुरस्कार नहीं जीता, लेकिन उनकी कविताओं और विचारों ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। वे सेनेगल के पहले राष्ट्रपति भी बने थे और साथ ही एक बेहतरीन कवि और दार्शनिक भी थे। इसके अलावा यहाँ का एक और नाम है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया, अब्दुल्ला वेड। उन्होंने राजनीति और शांति के क्षेत्र में काम करते हुए नोबेल शांति पुरस्कार की दौड़ में जगह बनाई थी। सेनेगल भले ही छोटा देश हो, लेकिन इसकी सोच और कला बहुत विशाल है। यहाँ के लोगों ने शब्दों, विचारों और शांति की शक्ति से दुनिया को बदलने का सपना देखा और इसी कारण उनका नाम भी नोबेल जैसी बड़ी पहचान से जुड़ा है। सेनेगल सिर्फ अपनी खूबसूरत जगहों के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी मेहमान नवाजी के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ यदि आप किसी के घर जाएं, तो आपको कभी खाली हाथ वापस नहीं आने देंगे। यहाँ के लोग बड़े दिल वाले होते हैं। घर में चाहे थोड़ा ही खाना क्यों ना हो, वे उसे भी आपके साथ जरूर साझा करेंगे। चाय, खाना, मिठाई और मुस्कान यहाँ हर मेहमान को दी जाती है। यहाँ की एक कहावत है, तैरांगा, जिसका अर्थ है बिना किसी स्वार्थ के किसी अनजान को भी अपना मानकर सेवा करना। चाहे आप विदेशी हों या पड़ोसी, यदि आप उनके दरवाजे पर खड़े हैं तो आपको सम्मान, स्थान और दिल से दावत मिलेगी। सेनेगल में रहकर हर बार आपको यह महसूस होगा कि आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि यहाँ हर दिल आपके लिए खुला है। अब बात करते हैं डजूड नेशनल बर्ड सेंचुरी की। यह खास जगह सेनेगल के उत्तर पश्चिम कोने में सेंट लुइस शहर के पास स्थित है। डजूड नेशनल बर्ड सेंचुरी दुनिया के सबसे अनोखे और सुंदर पक्षी अभयारण्यों में से एक मानी जाती है। यह स्थान सेनेगल नदी के डेल्टा में फैला हुआ है और इसे 1981 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया गया। यहाँ का दृश्य जादुई दुनिया जैसा लगता है। चारों ओर दलदल, झील और हरियाली से घिरा यह इलाका लाखों पक्षियों का घर है। यहाँ हर तरफ से पक्षियों की आवाजें सुनाई देती हैं और हजारों पक्षी आसमान में उड़ते दिखाई देते हैं। हर साल 30 लाख से अधिक प्रवासी पक्षी यहाँ आते हैं, जिनमें पेलिकन, फ्लेमिंगो, बगुला और सारस बड़ी संख्या में देखे जाते हैं। सबसे अद्भुत नजारा तब होता है जब सैकड़ों पेलिकन एक साथ उड़ते हैं और नीले आसमान को अपने पंखों से ढक लेते हैं। डजूड सेंचुरी केवल पक्षियों के लिए ही नहीं, बल्कि पर्यटकों के लिए भी एक स्वर्ग है। आप नाव की सवारी कर सकते हैं, तस्वीरें ले सकते हैं और प्रकृति की शांति का आनंद उठा सकते हैं। यह जगह दिखाती है कि सेनेगल जैव विविधता की रक्षा में पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन चुका है। अब आते हैं अफ्रीकन रेनेसांस स्मारक पर। यह सेनेगल की राजधानी डकार में एक पहाड़ी पर बना हुआ है और यहाँ से पूरा शहर दिखाई देता है। अफ्रीकन रेनेसांस स्मारक अफ्रीका की सबसे ऊंची कांस्य मूर्ति है, जिसकी ऊंचाई 52 मीटर है। यह प्रतिमा इतनी विशाल है कि अमेरिका की स्टैचू ऑफ लिबर्टी से भी ऊंची है। इसे उत्तर कोरिया की एक कंपनी ने बनाया था और इसे पूरा होने में कई वर्ष लगे। पहाड़ी पर बने होने के कारण यहाँ पहुंचने के लिए सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, लेकिन ऊपर पहुंचकर जो नजारा मिलता है वह सारी थकान भुला देता है। इसके भीतर एक संग्रहालय भी है, जहां अफ्रीका के इतिहास, कला और संस्कृति से जुड़ी अनमोल चीजें देखी जा सकती हैं। तो दोस्तों, यदि आपको सेनेगल पर हमारी यह जानकारी और मेहनत पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आपसे छूट न जाए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और अपना ख्याल रखें।